बायोलॉजी के सब्जेक्ट जो कि एक्सेप्शन से भरे हुए होते हैं, अपवाद से भरे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज अ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है। जो फादर बायोलॉजी के जो पिता है उन्हें क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल कहा जाता है। अगर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं जिसमें हम ब्रांच को कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रांच होता है जूलॉजी। फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं एंड बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी क्या होती है? ये ब्रांच है बायोलॉजी का। ये किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का ब्रांच है। तो द branch of science, the branch of biology in which we study about animals. It's called zoology. जितने भी जीव जंतु आते हैं अगर हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज जूलॉजी? जितने भी जीव जंतु आते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, इट्स कॉल्ड जूलॉजी। जितने भी जीव जंतु या हम अपने बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो बॉटनी कहलाएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants, it's called botany. The branch of biology in which we study about plants, it's called botany. जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, बॉटनी में पढ़ते हैं हम प्लांट्स या ट्रीज के बारे में, जो भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में। विज्ञान बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनी बोलेंगे। विज्ञान की वो शाखा विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे हम जूलॉजी बोलेंगे। जूलॉजी हम बोलते हैं किसको? जंतु विज्ञान को। और बॉटनी किसको बोल रहे हैं? वनस्पति विज्ञान को। समझ में आया? बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। इसमें चैप्टर्स भी कैटेगराइज हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एक टर्म्स आएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जहां पर हम लोग रहते हैं किसी एक पैलेस पे, तो वहां पर सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, हमारे जैसे बहुत मल्टीपल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि आपके अगल बगल, आपके घर के, आपके मोहल्ला के आसपास बकरी, भैंस, जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े आसपास सारे चीज रहते होंगे। अगर हम सारे एनिमल्स मिलके एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं या एक स्वस्थ
इन्वायरमेंट एक पर्यावरण बनाते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, जहां पर हम साथ में रह रहे हैं बट जैव विविधता, अलग अलग जीव भी रह रहे हैं और सब अलग अलग अपने उस स्वस्थ पर्यावरण में अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे जैव विविधता। कि हम साथ में, मतलब कि हम बायोडाइवर्सिटी है, जैवों में विविधताएं हैं, जैसे कि हम जंतु हैं, हम आदमी हैं, हमारे जैसे नहीं बट जंतु, जो कि जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कीटाणु हो सकते हैं, तो वो सारे रह रहे हैं उस स्वस्थ वातावरण में, हम बना रहे हैं उस चीज को, हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल जहां पर रह रहे हैं, द नंबर एक्सिजेंस एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स का, अलग अलग जीवों का, इसका हिंदी क्या होगा? अलग अलग जीवों का। एंड प्लांट्स, एनिमल्स भी रह रहे हैं, प्लांट्स भी रह रहे हैं, विच टुगेदर, हम लोग साथ में रह रहे हैं और मेक्स अ गुड हेल्दी इन्वायरमेंट, साथ में रह के हम लोग एक बहुत स्वच्छ वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक घर हो गया और इस, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ पक्षी रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं। अगर इतने इन्वायरमेंट में ये सारे चीजें आपके समक्ष हैं, यहाँ पर आप हो, तो क्या, तो यह एक हेल्दी इन्वायरमेंट का नहीं बना रहा है, ये सारे मिलके हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बना रहे हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और क्या होता है ना कि हम किस चीज से बने हुए हैं? हम एक सेल से बने हुए हैं, हम एक सेल से, कोशिका से बने हुए हैं। और कोशिका से मतलब क्या होता है कि जो एक कोशिका से बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कोशिका से जो बना होता है उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई आदमी एक सेल्स, एक जैसे अमीबा एक कोशिकीय होता है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो वो एक कोशिका से बना है बट वो लिविंग है, उसके अंदर भी सारे प्रक्रियाएं होते हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं। तो जो एक कोशिका से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे कोशिका से बना होता है, बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। तो आज के लेक्चर्स को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम छोटे छोटे पॉइंट को फिर डिस्कशन करेंगे। then उसके बाद हम चैप्टर्स के चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। सो अगर आप लोग को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सब कुछ